परमहंस स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज का दिव्य दर्शन। आज गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व पर यथार्थ गीता का प्रणेता तत्व दृष्टिया महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज का दिव्य दर्शन प्रातः 2:30 से शुरू हुआ। सर्वप्रथम उनके शरण सानिध्य में भजन कर रहे हजारों की संख्या में सत्यान्वेषी शिष्यों ने उनकी अर्चना वंदन चरण दर्शन कर कृतार्थ हुए। श्री गुरु पद नख मणि गंज ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती। तत्पश्चात देश विदेश से आए लाखों की संख्या में आए संत महात्माओं श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुदेव भगवान ने सत्संग हाल में दर्शन दिए। परंपरागत विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान जब तक एक भी श्रद्धालु बाकी है तब तक आसन पर बैठे रहते हैं। प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है और चौकन्ना है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह तैनात है। महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स भी जगह जगह लगी है। एक तरफ श्रद्धालु जनों को दर्शन की सुविधा है तो दूसरी तरफ भोजन प्रसाद की व्यवस्था चाक चौबंद है। यथार्थ गीता भारी छूट पर उपलब्ध है। यथार्थ गीता एक ऐसा दिव्य अलौकिक अप्रतिम महापुरुष का संदेश है जो धराधाम पर बसे मानव मात्र के लिए ईश्वर द्वारा इंसान के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा एक ईश्वरीय संदेश है। इस पवित्र पावन धर्म शास्त्र में एक ईश्वर को अरदास करने का विधान है। ये धराधाम पर बसी मानवता को यह संदेश देता है कि ईश्वर को पाना है तो करोड़ों देवताओं को मकड़ जाल से निकलना होगा, अनंत योनियों के सफर से मुक्त होना हो या जीवन को साध कर साध्य ईश्वर को पाना हो तो बुद्ध महावीर वैदिक ऋषियों मुनियों कबीर रैदास दादा गुरु या स्वयं गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलना होगा। खुद को मायापति बनना पड़ेगा। अविद्या जो माया की ओर मोड़ती है उधर न जाकर विद्या की ओर जो परमात्मा की ओर उन्मुख करती है उधर ही चलना पड़ेगा। पूज्य लाले महाराज जी ने कहा कि संसार को गीतोक्त साधना पर चलना होगा। यथार्थ गीता सबको पढ़कर उस पर क्रियात्मक चलना पड़ेगा, तभी संसार को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। जी महाराज, आज श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ में गुरु पूर्णिमा है। गुरु भगवान आज दर्शन दे रहे हैं 3 बजे से ही, और आज इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से आप क्या संदेश विश्व को लोगों को देना चाहते हैं? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान संदेश यही देना चाहते हैं कि गुरु महाराज की जो विद्या है, गुरु महाराज के द्वारा जो साधन पद्धति गीतोक्त विधि के द्वारा मिल रही है, यथार्थ गीता के माध्यम से जो साधना प्राप्त हो रही है समाज के लोगों को जो एकता के सूत्रपात में बांधने का प्रयत्न गुरु महाराज समाज को दिए। यथार्थ गीता के अनुसार चलने पर समाज में जो जात पात भेदभाव छुआछूत की जो दरारें पड़ी हुई हैं वो सदा सदा के लिए उससे छुटकारा पा जाएगा मनुष्य, और एक परमात्मा की राह पर चल करके अपने गंतव्य तक की दूरी तय कर सकता है। और जब तक ऐसे महापुरुष का शरण नहीं मिलेगा तब तक तो जाति पात भेदभाव छुआछूत व्याप्त है सर्वत्र, और नाना प्रकार के रीति रिवाज नाना प्रकार की पूजा पद्धतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं उन्हीं का अनुसरण पूरा समाज कर रहा है। लेकिन जब ऐसे महापुरुष की उपलब्धि हो जाती है तो उनके ही ही समाज को एक ईश्वर की तरफ बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनका बर्दाश्त पाने के लिए उनकी कृपा पाने के लिए एक परमात्मा के नाम को जप करना पड़ेगा, उन महापुरुष के सूत्र का ध्यान करना पड़ेगा। इसी में हर जीव का कल्याण हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी गिरने न दिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, ऐसा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया कौन करता है इतना
के लिए जितना तुम करते हो हमारे लिए, तेरे हर मोड़ सवाल। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।